को निर्विरोध दिल्ली प्रदेश के नर्सिंग होम एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर डॉक्टर वीके मोंगा ने कहा कि दिल्ली प्रदेश के सभी नर्सिंग होम की जो भी समस्याएं हैं वो उन सभी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीते दिनों में एमसीडी द्वारा अस्पताल और डॉक्टरों पर लगाए गए सभी तरह के अनावश्यक टैक्स को लेकर वे एमसीडी से बात करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। दिल्ली से आइरजा के साथ मैं अली खान दबंग में। आज हम इस समय मौजूद हैं कृष्णा नगर में और यहाँ पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वीके मोंगा जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है उनके चेयरमैन निर्विरोध चुने गए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि निर्विरोध चुने जाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या ये आगे करना चाहते हैं एसोसिएशन के माध्यम से, ये आगे नर्सिंग होम को क्या डायरेक्शन देंगे और किस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली के मेडिकल एसोसिएशन की एक विंग है जिसको डीएमए नर्सिंग होम फोरम बोलते हैं, उसके चुनाव चल रहे थे और कल निर्विरोध मैं और मेरी टीम अगले 2 साल के लिए उसका हमें काम करने का मौका मिला है। मैं मानता हूँ कि सौभाग्य की बात तो है ही, लेकिन उसके साथ बहुत बड़े बड़े हमारे ऊपर जो चैलेंजेस हैं उनको देखना पड़ेगा। और दिल्ली के नर्सिंग होम्स को कोविड के बाद आप सबने देखा कितनी मुश्किलें हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी कहाँ पर क्या होना है क्या नहीं होना। और उसके बाद आज की सबसे ज्वलंत समस्या नर्सिंग होम्स की ये है कि 30 सितंबर 2021 तक सारे हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 9 मीटर से ऊपर जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सबको फायर एनओसी लेना आवश्यक हो चुका है। उस फायर एनओसी लेने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। दो स्टेयर्स चाहिए, कम से कम 2 मीटर की स्टेयर्स चाहिए, पूरा फाइटिंग इक्विपमेंट चाहिए, कम से कम 20,000 से 40,000 लीटर तक का अंडर वाटर टैंक चाहिए, ऊपर टैंक चाहिए। पूरा एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत खर्चे वाला सिस्टम है। और जो मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से 2010 में तक जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनको रेजिडेंशियली कन्वर्ट हुए। जितने छोटे अस्पताल हैं सभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अब आपकी आगे क्या योजना है, आगे किस तो उनके रजिस्ट्रेशन की दिक्कत है। तो मुझे सभी एमसीडी, दिल्ली सरकार और भारत सरकार के विभिन्न विभागों से समय समय पर बात करके, चाहे हमें सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात करनी हो, रजिस्ट्रेशन की बात करनी हो, उनके टैक्सेशन की बात करनी हो, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स भी हमारा पहले 2 गुना होता था, अब 4 गुना हो चुका है। उसके बाद एक म्यूनिसिपल टैक्स और लगा है जो सॉलिड वेस्ट के लिए है, 2 से 4 हज़ार रुपये प्रति महीने का, उसका भी डॉक्टर लोग विरोध कर रहे हैं। मास्टर प्लान 2041 जो आया है उसमें भी कोई इश्यूज ऐसी हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें हमें डीडीए से और अर्बन मिनिस्ट्री के लोगों से बात करनी होगी। तो बहुत चैलेंजेस हैं, समय बताएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब पूरी टीम आपकी अपनी होती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सब लोग इकट्ठे चलते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये भी आती है कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते तो लोग परेशान भी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप आगे क्या करेंगे, इन सब समस्याओं को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स में काफ़ी रोष है एमसीडी के द्वारा और निगम के द्वारा जो कई सारे अनावश्यक टैक्स उनके ऊपर जो लगा दिए गए हैं, इसको लेके काफ़ी सारा रोष है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों भी देखा। अब इन सब चीज़ों के बारे में आप किस तरह से उनको कन्विंस करेंगे कि एमसीडी के रूल्स को फॉलो करने के लिए, या फिर एमसीडी को कन्विंस करेंगे कि इन सब टैक्स पे दोबारा से विचार करके इन टैक्सों को कम किया जाए या फिर इन अनावश्यक टैक्सों को हटाया जाए, इस बारे में कैसे आप करेंगे काम? देखिए, अधिकतर इश्यूज पॉलिटिकली सॉल्व हो जाते हैं। आप मेयर से बात करेंगे, मेयर से बात नहीं बनेगी, एलजी से बात करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों से बात करेंगे, तो अधिकतर सॉल्यूशन तो पॉलिटिकल निकलते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर पॉलिटिशियंस हमारे किसी इशू को सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें कानून का भी हमें सहारा लेना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम फोरम के कम से कम 5-6 केस अभी भी कोर्ट पे चल रहे हैं। हमने कई चीज़ों पे विरोध किया हुआ, तो उस नाते अच्छी जजमेंट्स आती हैं। डॉक्टर्स को केवल एक व्यवसाय नहीं मानना चाहिए, एक सेवा मानना चाहिए।
और उस सेवा के मानते हुए कोर्ट्स भी डॉक्टर्स की बात को अच्छी तरह सुनते हैं। इवन पॉलिटिशियंस, आई बिलीव कि ज़्यादातर पॉलिटिशियन जो हैं वो भी हमारी जो न्यायिक मांग है, हमारी जो एक पॉजिटिव मांग है, उसको मानने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको समझाने की बात है और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने की बात है। आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू इट। अगर डॉक्टर नहीं मानते हैं कि एमसीडी के बनाए हुए ये जो कानून है उसको नहीं मानेंगे, तो क्या आप डॉक्टरों के साथ होंगे या एमसीडी के साथ जाएंगे? नहीं, बेसिकली एमसीडी के साथ मैं क्यों जाऊंगा, मैं डॉक्टरों के साथ रहूँगा भाई। अस्पताल का वो मालिक हूँ और पूरे का पूरे दिल्ली के अस्पतालों ने मुझे बनाया है। एमसीडी में जहाँ बात एमसीडी या कोई भी सरकार गलत करेगी, हम उसके खिलाफ बात करेंगे, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट भी जाएंगे।